रेटायटोलॉजी। ओके। रिकॉर्डिंग के लिए मैं दोबारा पहले दो एमसीक्यू ब्रीफली कर देती हूँ रिवाइज। पहला एमसीक्यू है कि कौन सी एनाटॉमी की ब्रांच है विच डील्स विद डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज। तो इसमें मैंने बताया एम्ब्रियोलॉजी है, वो स्टडी करती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से। एम्ब्रियो वो मतलब बेबी जब बिफोर बर्थ होता है टिल 9 मंथ इनसाइड अ वुमेन्स वोम, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कह रहे हैं। ग्रोस एनाटमी है, जैसे हम डाइसेक्टेड लिम्स पढ़े हैं, डाइसेक्ट करके बॉडी को देख रहे हैं कि क्या मसल है, उसमें नर्व्स और आर्टरीज वगैरह क्या क्या हैं, और बोन्स की वगैरह की हर चीज हम ब्रीफली जाके देख रहे हैं। ठीक है। हिस्टोलॉजी हमारे पास आती है कि जब हम टिश्यू लेवल को टिश्यू माइक्रोस्कोपिकली हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो एबनॉर्मेलिटीज जिस तरह डाउन सिंड्रोम है या कोई भी और एबनॉर्मेलिटीज है, उनको डिस्कस करने के लिए जो भी ब्रांच है ना, वो टेराटोलॉजी है। सेकंड हम अभी डिस्कस करते हैं अच्छा कि सर्वाइकल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ वर्टिबल कॉलम। तो पहला इट इज फिक्स, नहीं इट इज मूवेबल, क्योंकि हमारी सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होते हैं ये हमारे नेक रीजन में होते हैं, यहाँ पे हमारी नेक की मूवमेंट इनकी मूवमेंट जरूरी है। ठीक है। फिर दूसरा इट हैज 8 वर्टिब्रा, नहीं सर्वाइकल सेगमेंट में 7 वर्टिब्रास होते हैं। अब ये जो प्राइमरी कर्वेचर है ना, अच्छा अब स्पाइन जो है ना आपके पास, स्पाइन वर्टिबल कॉलम जिसे कहते हैं, उसमें ना आपके पास दो तरह के कर्वेचर होते हैं, प्राइमरी कर्वेचर और सेकेंडरी कर्वेचर। प्राइमरी कर्वेचर वो होते हैं जो बाय बर्थ ना मतलब डिवेलप होते हैं पहले, मतलब जो मतलब कोई फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेबी है और उसकी स्पाइन में दो कर्वेचर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। वो होते हैं हमारे पास एक थ्रेसिक होता है और एक होता है हमारे पास सैक्रोकोक्सिजियल। ठीक है। ये दो हमारे पास प्राइमरी हैं। सेकेंडरी हमारे पास ना साथ साथ जब ग्रो करता है ना बेबी तब बनते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है वो अपनी नेक नहीं होल्ड कर सकता। ठीक है। क्योंकि तब उसके पास कर्वेचर नहीं बना होता, तो उसके सर्वाइकल नेक के रीजन में होता है। ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो अपनी नेक नहीं होल्ड कर सकता, क्योंकि इसका सर्वाइकल रीजन ना अभी बना नहीं होता, वो बाद में बनता है, क्योंकि वो प्राइमरी कर्वेचर नहीं है, वो सेकेंडरी कर्वेचर है। इसी तरह जब बेबी पैदा होता है वो बैठ भी नहीं सकता। ठीक है। जो उसके लंबर रीजन की बात आ जाती है। ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना तो फिर दोनों सेकेंडरी जो सेगमेंट है ना वो बनते हैं। एक हमारे पास सर्वाइकल है और दूसरा लंबर है। तो मतलब जब बच्चा पहले जब बाय बर्थ ना, वो गर्दन का बोझ आपने देखा होगा, बच्चे उठाएंगे उसके आप गर्दन के नीचे हाथ रखते हैं, सर के नीचे, इस तरह बच्चा बैठ भी नहीं सकता, खुद गिर जाता है। ठीक है। तो ये दो सेकेंडरी हैं, सर्वाइकल और लंबर, और बाकी मैंने आपको दो प्राइमरी बताए हैं, वो होते हैं थोरैसिक और सैक्रोकोक्सिजियल। ठीक है। अच्छा अब उसके बाद है डी में इट इज कनकेव पोस्टीरियरली। तो अगर आप मैं अगर यहाँ से, हाँ let me- तो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, एक मिनट जरा, मुझे एक मिनट मुझे यहाँ से पेन खोलने थे। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना आपके पास, वो एस कर्व में होती है, मतलब पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो चार रीजन है। ठीक है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रोकोक्सिजियल। ठीक है। तो जब ऊपर वाला ये सर्वाइकल रीजन है ना, जहाँ मैंने सी लिखा है, अगर आप इसे पोस्टीरियरली देखें ना, कनकेव ये शेप होती है। ठीक है। और कन्वेक्स जो होती है ना वो नीचे वाली शेप होती है। ठीक है। तो अब जो ऊपर वाला अगर आप कर्व देखें ना सी के बाद, तो ये पोस्टीरियरली अगर आप देखें ना तो ये कनकेव शेप है, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है। और अच्छा अब अगला एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 3, विच इज ट्रू रिब्स आर। अच्छा ट्रू रिब वो होती है जो आपके पास पीछे वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हो और आगे डायरेक्ट आके ना स्टर्नम पे लग जाए थ्रू कोस्टल कार्टिलेजेस। ठीक है। तो ये पहली 7 होती हैं, क्योंकि अगली जो होती है ना 8, 9, 10, ये ना इनके कार्टिलेजेस ना इतने डेवलप नहीं होते, वो आपस में मर्ज हुए होते हैं 8, 9, 10 के, और तीनों कार्टिलेज मर्ज होके ना कोस्टल मार्जिन बना रहे होते हैं। तो ये ना फॉल्स रिब में आती है। और 11 और 12 होती है ना वो अटैच ही नहीं होती, उन्हें फ्री रिब्स कहते हैं, ये भी फॉल्स रिब होती हैं 11, 12 भी। ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा पोजेसेस द लॉन्गेस्ट स्पाइनस प्रोसेस। इसका ना आंसर मुझे आप एएचएस वाले स्नेल्स पढ़ते हैं ना, स्नेल्स देख लें या बीडी देख लें। ठीक है। या कोई भी और भी बुक देख लेना। तो ये आपके पास बोनी फीचर्स हैं, ये इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है।
जो आखिरी स्पाइन होता है ना सर्वाइकल रीजन का C7, उसकी सबसे लंबी स्पाइन होती है, ठीक है। MCQ नंबर 5, ब्रॉड लिगामेंट अटैचेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अच्छा, ब्रॉड लिगामेंट कहाँ होता है? ये ना यूट्रस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। इसका इसके ना कई पार्ट, ये सबसे बड़ा लिगामेंट होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। उसके ना कई पार्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं जो यूट्रस से भी अटैच होते हैं, कुछ फ्लोपियन ट्यूब से अटैच होता है, कुछ ओवरी से अटैच होते हैं। लेकिन अगर मेरे पास अगर कोई अच्छी डायग्राम, वैसे अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, मैं आई विल लेटर सेंड यू इन द ग्रुप, लेकिन अभी मैं बताती हूँ आपको कि जो ओवरी को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ेगा ना, वो ब्रॉड लिगामेंट का काम है। यूट्रस ना आपके, लेट मी ड्रॉ, ठीक है, ये देखें, मुझे ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल, ये ना हमारे पास यूट्रस पड़ी है, ये वाली, ये यूट्रस की बॉडी मैंने बनाई है, ठीक है। इसके साइड पे ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये फ्लोपियन ट्यूब है दो, ठीक है, ये जिनके साइड पे मैं टी लिख रही हूँ, ये दो ट्यूब्स हैं। और यहाँ पे ओवरी सस्पेंडेड है, ये दो जो गोल गोल बनाई है। अब ओवरी को यूट्रस से भी जुड़ने की जरूरत है, ओवरी को एब्डोमेन से भी जुड़ने की जरूरत है एब्डोमिनल सपोर्ट के लिए। जाहिर बात है, आप ऐसे कोई लटकी हुई चीज तो नहीं छोड़ सकते बॉडी में। तो इन्हें हमारे पास कौन सा लिगामेंट जोड़ता है? वो होता है ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी है। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपने बोलना भी नहीं है तो यस आप मैम। मैसेज पीछे बता दें, आई एम फाइन विद दिस, यस मैम, क्लियर है। ठीक है। और हाँ, अगर अभी तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके MCQ सारे कवर हो जाए। तो अगर कोई सवाल हो ना आपका, तो आप मुझसे बाद में व्हाट्सएप पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। आप अभी नोट कर लें, क्योंकि अभी मैं कोशिश करूंगी MCQ टाइम पे खत्म हो जाए। आप अभी चाहे नोट कर लें, बाद में मुझे इनबॉक्स कर दें या मैम एमन को बता दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगी। अच्छा, 6 है, वीनस साइनस ऑफ फोक सेरिब्राई ड्रेन्स इनटू। अच्छा, ये जो वीनस साइनसिस होता है ना, ये वीनस ड्रेनेज होती है, मतलब वेन की ड्रेन, वेन्स कहाँ पे आपकी ड्रेन हो रही हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन में आपके पास ना होता है ये फोक सेरिब्राई। अब बात यह है कि फोक सेरिब्राई होता क्या है। तो आपके पास, आपने मेनिंजेस पढ़ी होंगी ब्रेन में, यस यस मैम। मैम, पढ़ी है। ठीक है। अब ये ना जो आपके पास होता है ना, ड्यूरा मैटर और पाया और अ, ये अरेक्नॉइड रेटिनॉइड। मैटर, 3 लेयर जो होती हैं, ठीक है। ये उनकी ना पीछे से एक एक्सटेंशन जा रही होती है, और ये बना देती है एक्सटेंशन जाके ना काफी इनमें फोक सेरिब्राई भी होता है, फोक सेलिब्राई भी होते हैं, मतलब और ज्यादातर चीजें होती हैं, ठीक है। तो इनकी वेनस ड्रेनेज ना मुख्तलिफ रीजन्स में हो रही होती है। अब फोक सेरिब्राई की जो होती है ना, वो सुपीरियर सैजिटल साइनस कर रहा होता है वीनस ड्रेनेज, ठीक है। इंफीरियर सैजिटल साइनस और ट्रांसवर्स साइनस ये मुख्तलिफ हिस्सों की कर रहे होते हैं, और उनकी मुख्तलिफ पार्ट से आ रही होती हैं। तो ओब्लिक साइनस ऐसा कोई साइनस मेंशन नहीं है BD वगैरह में, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा, तो इसका ना कोरोइड प्लेक्सिस, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है एक प्लेक्सिस, जो ना ये फ्लूइड सेक्रीट करेगा। एरेक जो होता है रेक्नोइड विलाई या रेक्नोइड ग्रेन्युलेशंस, ये जो भी मैंने आपको बताया ना, रेक्नोइड जो मैटर, जो एक मेनिंजिस की एक लेयर है, सेकेंड लेयर होती है बेसिकली। यहाँ से फिंगर लाइन प्रोजेक्शन उस लेयर से हो रही होती है ना, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम अरेक्नोइड विलाई भी कहते हैं। और जब ये आगे जाके थोड़ी सी ग्रो हो जाती है ना, तो उन्हें हम अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन कह देते हैं। तो ये नहीं सेक्रीट करती CSF को, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना ब्रेन में, ये वेंट्रिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? वेंट्रिकल ना सैक, वो सैक कह रही हूँ, ये बस कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे आप, अगर आप अपना हार्ट देख लें, हार्ट में जैसे वेंट्रिकल है, एट्रियम है, वो भी क्या है? वो कंपार्टमेंट्स है ना। ये भी एम्प्टी कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे हार्ट में कंपार्टमेंट्स में क्या आता है? ब्लड। इन कंपार्ट जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स है ना, इनमें CSF पड़ा होता है। इनके अंदर आप समझ लें CSF प्रेजेंट होता है, लेकिन बना ये नहीं रहते, बना एक प्लेक्सिस रहा होता है जिसे हम कहते हैं कोरोइड प्लेक्सिस, ठीक है। फिर आ जाए MCQ नंबर 8 पे। सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन बाय विच ब्लड ट्रेवर्सेस टू कैपिलरी बेड्स, ठीक है।
अब इसमें इसका एमसीक्यू का मतलब पहले समझे कि इसमें कि आप कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसमें ब्लड 2 दफा कैपिलरी से गुजर रहा हो, ठीक है। तो अब आप कोरोनरी सर्कुलेशन देखें, वो होती है जो हार्ट की हमारी सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स की है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जनरली जो आपकी ओवरऑल बॉडी की है, ठीक है, पोर्टल और पल्मोनरी के अलावा। तो इनमें से ना पोर्टल सर्कुलेशन बनती है क्योंकि कोरोनरी में सिर्फ और सिर्फ हार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसी के थ्रू सारी हमारी हो रही होती है सर्कुलेशन। पल्मोनरी में हमारे पास लंग्स आ जाएंगे। सिस्टमेटिक में डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, और उन सब ऑर्गन्स को ब्लड हार्ट सप्लाई करेगा और वापस उनकी ड्रेनेज जाके सुपीरियर इन्फीरियर वेना के वो में होगी। तो उनमें 2 दफा कहीं पे भी कैपिलरी बेड नहीं आ रहे। लेकिन जो पोर्टल सर्कुलेशन है ना, इसका ये होता है कि पोर्टल सर्कुलेशन पहली बात है होती है इसमें ना, मैंने जैसे आपको बताया क्रोनरी में हार्ट इन्वॉल्व है, पल्मोनरी में लंग्स है, सिस्टमेटिक में बॉडी ऑर्गन्स हैं जो हार्ट से ले रहे हैं। पोर्टल में हमारे पास लिवर होता है, और लिवर आपके जीआईटी से, स्प्लीन से, जीआईटी पूरा ट्रैक उसके इर्द गिर्द जो भी वो लगे हैं, स्टमक है और इस तरह के स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, इन सब से वो ब्लड लेगा और ये जाके ड्रेन होगा लिवर में। तो इस तरह 1 दफा कैपिलरी बेड आएगा आपके उन ऑर्गन्स में जो जीआईटी में पड़े हैं, ठीक है। एक वहां का कैपिलरी बेड हो जाएगा, और एक कैपिलरी बेड जो आपके लिवर में पड़ा है जिसे हम साइनोसोइडल कैपिलरी, अगर आपने नाम सुना होगा ना। तो दूसरा कैपिलरी बेड लिवर में पड़ा है। तो ये जब दोनों 2 दफा कैपिलरी बेड से गुजरेगा तो ये पूरा जब सर्किट बनेगा ना, तो इसे हम कह देंगे पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो पोर्टल सर्कुलेशन में 2 दफा कैपिलरी बेड से ब्लड गुजरेगा, ठीक है। द ओवेरियन लिगामेंट कनेक्ट्स ओवरी टू यूट्रस। अच्छा, हम जिस तरह मैंने आपको जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं ना लिगामेंट्स, वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो ब्रॉड लिगामेंट जिस तरह मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, वो यूट्रस से, मैंने कहा था यूट्रस से भी अटैच होता है क्योंकि वो काफी ब्रॉड होता है। यूट्रस से भी अटैच होता है, ओवरी से भी अटैच होता है, फ्लोपियन ट्यूब से अटैच होता है, 3 जगहों से अटैच होता है। ओवेरियन लिगामेंट इसका काम होता है 2 चीजों को जोड़ना, ओवरी को यूट्रस से, क्योंकि ओवरी जो होती है ना वो सस्पेंडेड होती है। और मैंने आपको कहा था वैसे ओवरी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से भी हो रही होती है, तो मैंने कहा था अभी ओवरी को यूट्रस से कौन जोड़ेगा, उसे हम कहेंगे ओवेरियन लिगामेंट। और ओवरी को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कौन सा लिगामेंट जोड़ा था, ब्रॉड लिगामेंट। ये आप याद रखें, मिक्स नहीं करना, ठीक है। ओवरी को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कौन जोड़ा, देखे, अगर आपको रट्टा लगवाना हो तो ए से समझ लें एब्डोमिनल, और एब्डोमिनल के, लेट मी जस्ट मेक अ निमोनिक। ये देखिए, अगर अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि ओवरी को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कौन जोड़ा है, तो एब्डोमिनल, एब्डोमेन का जो लफज है ना, इसमें ए से आप एब्डोमेन समझ लें चलें, और बी से आप ब्रॉड लिगामेंट समझ लें। मतलब जहां पे भी एब्डोमेन का लफज है ना और ओवरी का लफज है, वहां पे ब्रॉड लिगामेंट आएगा उनकी अटैचमेंट में, ठीक है। और जहां पे भी आए ना कि ओवरी को यूट्रस से कौन अटैच कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा ओवेरियन लिगामेंट। आपको समझ आ रही है ना, ये दो मिक्स नहीं करना आपने एमसीक्यू। यस मैम। यस मैम। अच्छा, उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अच्छा, तो पहले हम बी करते हैं। टेस्ट बट टांग में ही होते हैं, ठीक है। रेटिना, रोड्स एंड कोड। रोड्स एंड कोड वो आपके सेल्स होते हैं जो आपकी, कोड आपका बेसिकली आपकी कलर को आपकी परसीव, ये दोनों रोड्स और कोन ना बेसिकली दोनों आपकी आंख में होता है। कौन सी से कौन है, सी से कलर है, ठीक है। तो कलर को, किसी भी कलर को देखने के लिए आप कौन यूज करते हैं, और रोड जो है ना वो आपको आपका विजन वगैरह बेहतर करता है, ठीक है। ये दोनों सेल्स रेटिना में होता है, मतलब रेटिना आपकी आंख में पड़ा होता है, ठीक है। ये भी मैच्ड है। olfactory न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन olfactory म्यूकोसा, ये भी ठीक है। तो मिसमैच पहला ही है। बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया इज नोज। कोक्लिया जो होता है ना वो इनर ईयर का पार्ट होता है एक, ठीक है। कोक्लिया भी इनर ईयर का पार्ट होता है, ठीक है। ये समझ आ गई आपको। अब अगला था 11, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, ठीक है।
और ये मतलब इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, इसमें कोई रट्टे, इसमें हम रट्टे वाली बात है कि ये कहाँ पे है। anterior to bladder neck, behind the kidneys, in close association with testes। तो ये ब्लैडर जो होता है उससे पीछे और उसके नीचे, पोस्टीरियर इंफीरियर टू ब्लैडर नेक। ये तो आपने जब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पढ़ा होगा ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के रिलेशंस में ही आती हैं चीजें कि ये कौन इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है, कौन पोस्टीरियरली। ठीक है। 12, पोर्टल वेन पासिस बिहाइंड द हेड ऑफ। अच्छा, पोर्टल वेन, ये भी सेम रिलेशंस की बात है कि आपको इस, ये वेन कहाँ से पास कर रही है। ये इसका, जब आप कोई वेन पढ़ते हैं या उसका कोर्स पढ़ते हैं तो आप ये आप याद कर लें कि पेंक्रियास से पीछे, से पेंक्रियास के पीछे है पोर्टल वेन। ठीक है। पी से पेंक्रियास, पी से पोर्टल, इसके पीछे है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है। बोन रिमोल्डिंग सेल्स आर कॉल्ड। बोन रिमोल्डिंग क्या होती है? बेसिकली बोन रिमोल्डिंग मतलब बोन एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, वो होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है। और बोन फॉर्मिंग होते हैं ओस्टियोब्लास्ट। जिस तरह एफ बी मतलब फेसबुक, एफ से फॉर्मिंग सेल्स और बी से ब्लास्ट। आपको मेरे निमोनिक समझ आ रहे हैं ना? Yes, ma'am. Okay। Yes, ma'am. ठीक है। अब राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाय। अच्छा, मैं राइट बॉर्डर ना राइट एट्रियम से फॉर्म हो रहा था, ये तो ऐसा आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे राइट वेंट्रिकल से क्यों नहीं फॉर्म हो रहा था। ठीक है। ओरिकल जो होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर होता है। ओरिकल ना, ओरिकल होता क्या, पहले तो ओरिकल ना एक ईयर लाइक एक्सटेंशन होती है एट्रियम की ना। ठीक है। तो ओरिकल ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये ना हार्ट पड़ा है, वैसे ये नहीं होता हार्ट आपको पता लगे। ठीक है, ये हार्ट है। अब इसके चार वेंट्री, बल्कि मैं थोड़ा बेहतर बनाती हूँ। हाँ, दिस इज मच बेटर। ठीक है, ये हार्ट है। अब अब ये इसका राइट बॉर्डर समझ लें और ये लेफ्ट बॉर्डर समझ लें। ओरिकल ये एट्रियम है, समझे, ये राइट एट्रियम की मैं बात कर रही हूँ। ओरिकल ईयर लाइक एक्सटेंशन होगी, वो राइट एट्रियम, हमेशा एट्रियम की होगी, वेंट्रिकल की नहीं है। ठीक है। तो राइट एट्रियम की भी होगी, लेफ्ट एट्रियम की भी, मतलब राइट ओरिकल भी हो सकता है, लेफ्ट ओरिकल भी हो सकता है। तो ओरिकल थोड़ा सा ना अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो मतलब ये ना राइट बॉर्डर नहीं बना सकता। ठीक है, ये राइट बॉर्डर ओरिकल नहीं बनाता। सुपीरियर शायद बना दे, लेकिन राइट बॉर्डर नहीं आएगा ओरिकल में। और अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें ना, तो आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल ना राइट बॉर्डर नहीं बनाएगा, वो इंफीरियर बॉर्डर बना दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि ये तो भी आप डायग्राम में देखते हैं ना कि हार्ट सीधा सीधा बने। तो लेकिन जब आप हार्ट पकड़ते हैं ना, तो आपकी इंफीरियर सरफेस पे ना आपका राइट वेंट्रिकल आ रहा था, इसलिए राइट बॉर्डर कभी भी नहीं आपका वो बनाएगा राइट एट्रियम। अब मैं इस डायग्राम से आपको ना याद करवाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ तक राइट बॉर्डर जो आपका बना रहा है वो राइट एट्रियम बना रहा है। जो आपके इंफीरियर बॉर्डर बना रहा है ना, वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। उसके अलावा जो आपका लेफ्ट बॉर्डर बना रहा है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और सुपीरियर दोनों, सुपीरियर बॉर्डर ना दोनों एट्रियम बना रहे होते हैं। ठीक है। अब ये हो गया। ठीक है। तो राइट बॉर्डर हार्ट का कौन बना रहा होता है? राइट एट्रियम। वेंट्रिकल इसलिए नहीं होता क्योंकि वेंट्रिकल थोड़ा सा ना इंफीरियर सरफेस पे चला जाता है, एपिक्स वाली लाइन में, तो इसलिए नहीं वेंट्रिकल बना रहा होता। अच्छा, द sac of fibrous tissue that encloses the heart and root of great blood vessel is called pericardium। pericardium एक वो जिस तरह एक कवरिंग होती है जो हार्ट को क्लोज करी होती है, इसी तरह अगर आप लंग्स में चल जाएं तो वहां पे प्लूरल होती है जो उसे कवर कर रही होती है लंग्स को। एब्डोमेन में चल जाए तो वहां पे पेरिटोनियम होती है जो एब्डोमिनल विजरास को कवर कर रही है। ठीक है। तो हार्ट को, और हार्ट सिर्फ हार्ट को नहीं करती, उसके ऊपर से जो ग्रेट ब्लड वेसल्स से इनका क्या मुराद है? जो भी मेजर जिस आर्च ऑफ एओर्टा वगैरह निकल रही है, एओर्टा को भी ये कवर करेगी। ठीक है। तो हार्ट को और हार्ट सिर्फ हार्ट को नहीं करती, उसके ऊपर से जो ग्रेट ब्लड वेसल्स से इनका क्या मुराद है? जो भी मेजर जिस आर्च ऑफ एओर्टा वगैरह निकल रही है, एओर्टा को भी ये कवर करेगी।
या कि अगर वेना केवा निकल रहा है, सुपीरियर वेना केवा, उन्हें भी, उसे भी कवर करेगी, ठीक है। पेरिकार्डियम, ये नहीं कि सिर्फ हार्ट को करिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कंसर्न्ड विद माइलिनेशन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? माइलिनेशन जहाँ पे माइलिन शीथ होती ही श्वान सेल पे है, ठीक है। और ये पेरिफेरल, अच्छा इस एमसीक्यू, अगर आपको इस तरह एक एमसीक्यू आ जाए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो इसमें सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन श्वान सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता, श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल नहीं, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। और माइलिनेटेड भी यही होता है, मतलब माइलिन शीत, एक शीत होती है जो श्वान सेल के ऊपर होती है, फैट्स की, या फैट्स की होती है जो बेसिकली वो इसके ऊपर प्रेजेंट होती है इंसुलेशन के लिए। तो ये बात हम नोट कर लें कि श्वान सेल ना पीएनएस का हिस्सा, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई है? Yes, ma'am. ओके कूल। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग इज सप्लाइड बाय, अच्छा ये जो मुझे पेपर भेजा ना, इसमें ना ए पे टिक हुआ, लेकिन मुझे नहीं, मैं नहीं मानती इस एमसीक्यू को, क्योंकि जो पिरोनियल आर्टरी है ना, ये ना ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, ठीक है। और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो पिरोनियल आर्टरी है ना, ये आपकी लैटरल एस्पेक्ट को भी सप्लाई करी होती है और साथ में पोस्टीरियर एस्पेक्ट को भी सप्लाई करी होती है। आई डोंट नो स्नेल्स में क्या लिखा है, लेकिन बीडी में, केएलएम में मैंने वहां से पढ़ा है, वहां पे यही है, वहां पे पिरोनियल आर्टरी ही है कि वो बैक ऑफ लेग को भी सप्लाई करती है। तो मेरा ख्याल है पिरोनियल आर्टरी बैक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को है। अगर अभी आप बी रखें इस पे, लेकिन मैं फिर भी ना एक दफा मैम ईमन से कंफर्म करूंगी कि स्नेल्स में कहीं ए तो नहीं है जो इस यहाँ पे ए टिक हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको कंफर्म करके बताऊंगी, लेकिन जो मैंने बुक्स पढ़ी है वहां पे पिरोनियल ही बनता है। तो 17 का आई विल टेल यू लेटर इंशाल्लाह। अच्छा, प्लेन पैरेलल टू मीडियन प्लेन which divides the body into two unequal halves। अच्छा, अब ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि अब आपके पास प्लेन्स क्या होते हैं, मतलब समझे, सॉरी, अच्छा प्लेन, एक प्लेन है जो आपकी बॉडी, काश मेरे पास कोई डायग्राम अभी शो करने के लिए होती, समझे एक, अब ये कोई शख्स है, जो कि लग नहीं रहा ये शख्स है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करें ना, ठीक है, तो ये मिड लाइन में है, समझे, ठीक है, मतलब स्टर्नम जहाँ पे है, इस तरह वहां पे मिड लाइन है। उन्होंने क्या है, मिड लाइन में जो होगी ना उसे तो मिड सैजिटल प्लेन कह देंगे, अगर मिड लाइन से। उन्होंने ये सवाल नहीं किया, उन्होंने क्या मीडियन प्लेन में से ना, मतलब ये जो प्लेन मैंने बनाया बिल्कुल मिड में बॉडी के, उन्होंने क्या इस मीडियन प्लेन के अगर कोई पैरेलल हम लाइन लगा दें, ठीक है, उस लाइन को क्या कहेंगे? आपको सवाल समझ आइए मेरी, ये इस जो 18 में आपके आया हुआ है, Yes, ma'am. एक तो है ना मीडियन प्लेन, जो समझे अगर मैं किसी के कट लगाऊं इस तरह के, उसके बिल्कुल बॉडी के सेंटर में से गुजरे, जैसे स्टर्नम, जहाँ पे स्टर्नम है बिल्कुल मीडियन, उन्होंने, वो तो मिड सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन हो जाएगा ना। उन्होंने सवाल ये किया, अगर ये जो मिड लाइन है या मीडियन प्लेन है या मिड सैजिटल प्लेन है, इसके कोई पैरेलल हम कट लगाएं तो उसे क्या कहेंगे? अगर हम मीडियन लाइन के पैरेलल कोई कट लगाए ना, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया ना मैंने स्टर्नम में कट लगाना, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टर्नम में नहीं लगा रही, स्टर्नम के थोड़ा सा साइड पे वर्टिब्राज में, ओ क्या रिब्स में लगा रही हूँ, तो वो सैजिटल प्लेन होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू, अगला एमसीक्यू है, एक मिनट सॉरी, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट इज टर्म्ड एज इन्वर्जन। आउटवर्ड होगी या लेटरल एस्पेक्ट पे होगी तो इवर्जन कह देंगे। डोर्सिफ्लेक्शन क्या है कि अगर आप अपने पाँव को ना अपनी टांग की तरफ उठा रहे हैं पीछे की तरफ, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं। और प्लांटर फ्लेक्शन क्या है, अगर आप अपने पाँव को नीचे की तरफ ऐसे टिल्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपकी सोल है उसकी तरफ नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, इन्वर्जन होती है इनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। फेमरल आर्टरीज कंटिन्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये भी याद रखने वाली बात है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो ना कि इंटरनल इलियक की ब्रांच है या एक्सटर्नल इलियक की ब्रांच है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, एफ, ये जो फेमरल लफ्ज है ना, फेमरल वर्ड,
इसमें FEMORL, एफ के बाद फौरन ई आ रहा है ना, ई से एक्सटर्नल इलियक की ब्रांच है, ठीक है। इंटरनल इलियक नहीं लगाना, इंटरनल इलियक की ब्रांचेस वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। अ, अब अगला है फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस कॉजेज इंजरी टू। एक्सक्यूज मी मैम, अच्छा जी। जो 17 वाला एमसीक्यूज है ना, इसका बीटा ऑप्शन ही राइट है, स्नेल में भी यही लिखा हुआ है। स्नेल में क्या लिखा है, बीटा या अल्फा? बीटा पेरोनियल आर्टरी, द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ओके, जजाकल्ला महम, बहुत शुक्रिया। चले फिर बी फाइनल कर लें इसका फिर। अच्छा अब 20 मोहम, आपने बाकी एमसीक्यू सुने हैं ना? 17 ढूंढते ढूंढते आपके अगर कोई मिस हो गया ना, आप मुझसे बाद में मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। नहीं मैम, सुन रही हूँ ओके साथ कूल। साथ। कूल, ठीक है। अब है 21 फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अच्छा, अब मैं ना इसके फ्रैक्चर ह्यूमरस के साथ साथ दो तीन और भी मेन बता देती हूँ। अगर आपका सर्जिकल नेक, अच्छा एक वैसे हमसे सवाल किया जाता है अक्सर सर्जिकल नेक और एक और, मतलब सर्जिकल नेक के अलावा जिस अनैटमिकल, तरह अनैटमिकल। नहीं, हाँ मैं नेक की बात कर रही हूँ। एनाटॉमिकल नेक भी होती है, मॉर्फोलॉजिकल नेक भी होती है, मैं इसके अलावा बताने लगी थी। जजाकल्ला यार जो भी बची थी। सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, ये तीन तरह की नेक होती हैं, ठीक है। इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। इनका मैं डिफरेंट, अभी ना टाइम नहीं है, 10 मिनट रह गए हैं इस सेशन के, इनका मैं डेफिनेशन ना शेयर कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में प्रॉपर। अभी मैं आपको बताने लगी थी कि आप इसके, ये यार एमसीक्यू कहाँ गए हैं, हाँ, कि जो सर्जिकल नेक के अलावा और भी जगह है ह्यूमरस पे फ्रैक्चर हो सकते हैं। अगर सर्जिकल नेक पे हो रहा है तो एक्सिलरी नर्व है। अगर इसकी शाफ्ट पे हो रहा है ना, बिल्कुल तो वहां पे रेडियल, यहाँ पे मैं आपके सामने अगर बोन बनाऊं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सेशन मुझे अगला शुरू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमरस है हमारे पास, ये नेक के अगर लेवल पे होगा तो यहाँ पे एक्सिलरी हमारे पास नर्व डैमेज होगी, ठीक है। अगर हमारे पास शाफ्ट के लेवल पे होगा ना, यहाँ पे रेडियल नर्व डैमेज होगी। और अगर हमारे पास नीचे लोअर एंड के लेवल पे होगा ना, तो यहाँ पे ना हमारे पास वैसे अल्नर भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है, लेकिन अल्नर ना पीछे चली जाती है, अल्नर क्योंकि क्यूबिटल फोसा में नहीं आती ना, तो नीचे आप मीडियन कर लें, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस सीक्वेंस पता लग रहा है, आर्म लिखा हुआ अगर आपको नजर, ARM, ठीक है। तो आप इस सीक्वेंस में ऊपर आए, हेड, नेक और लोअर एंड, ठीक है। तो अगर ऊपर पूछा हो नेक का तो वहां पे एक्सिलरी है, शाफ्ट का पूछा हो तो रेडियल है, और अगर लोअर एंड का पूछा हो तो मीडियन है। लोअर एंड पे ना अल्नर भी आ सकती है, अल्नर इस तरह आ सकती है क्योंकि अल्नर ना इसके जो मीडियल एपिकंडाइल होता है ना, उसके पीछे चली जाती है। उधर अगर होना हो ना फ्रैक्चर, वहां अगर मीडियल एपिकंडाइल पे फ्रैक्चर हो तो वहां पे अल्नर हो सकती है, लेकिन आप ना लोअर एंड का मीडियन भी रखें, ज्यादातर मीडियन होती है वैसे। अगर उन्होंने कोई एपिकंडाइल मेंशन किया हो तो फिर अल्नर लगा दे। लेकिन मैं अभी ना, और इसके मेरे पास ना एक बहुत जबरदस्त डायग्राम है, वो मैं इंशाल्लाह सेंड करूंगी, बिना मैं शेयर नहीं कर सकती यहाँ पे स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने PDF फोन किया है, लेकिन मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसका अभी मैंने आपको एक निमोनिक, जैसा नेक ARM बन रहा है, नेक फिर नीचे शाफ्ट पे होगा तो रेडियल नर्व है, और बिल्कुल लोअर एंड पे तो मीडियल। इवर्जन ऑफ फुट इज कैरिड आउट बाय, अब मुझे इस पे भी एतराज है, सॉरी टू से। अच्छा, इन्वर्जन होती है जब आपकी इनवर्ड मूवमेंट हो। इनवर्ड मूवमेंट ना, अब तीन कंपार्टमेंट होते हैं लेग के, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, और एक लेटरल कंपार्टमेंट होता है। तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना, वो दोनों इन्वर्जन करवाते हैं, और जो लेटरल कंपार्टमेंट होता है ना, वो इवर्जन करवाता है। तो जो पिरोनियस मसल है ना, पिरोनियस लोंगस और पिरोनियस ब्रेविस, जो लेटरल कंपार्टमेंट में होते हैं, ये दोनों इवर्जन करवाते हैं। ये हमने हमेशा याद रखना कि लेटरल कंपार्टमेंट इवर्जन करवाएगा, जिसमें पिरोनियस लोंगस है और पिरोनियस ब्रेविस है, या पिरोनियस की जगह अक्सर जगह फिब्युलैरिस भी लिखा होता है, ठीक है। अगला MCQ है फिब्रस जॉइंट बिटवीन बोन्स ऑफ क्रेनियम आर नोन एज
ये तो सुचर्स ही है। जहां पे भी क्रेनियम या स्कल का वर्ड आ जाए ना और वहां पे जॉइंट्स का पूछा हो तो वो सुचर्स ही होंगे, ठीक है। द सुचर बिटवीन पेराइटल एंड ओसिपिटल बोन इज कॉल्ड। अच्छा, अब ये रट्टा है और इसके आगे लिखा भी हुआ है। अब डिफरेंट बोन्स के दरमियान डिफरेंट टाइप के सुचर है। मैं कोशिश करती हूँ आपको ना साथ साथ ये भी यहीं पे मैं याद करवा के ही भेजूं। तो अच्छा, पेराइटल और ओसिपिटल के दरमियान जो सुचर है उसे तो लैम्बोर्ड सुचर कह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको याद रट्टा लगवाना चाहूँ आपको तो एलओसी का तो आपने अक्सर जगह नाम सुना होगा ना कि एलओसी पे हमले चल रहे हैं और ये तो वो। तो इसका आप एलओपी कर लें, मतलब एल से लैम्बोर्ड सुचर, ओ से ओसिपिटल और पी से पेराइटल। तो लैम्बोर्ड सुचर ओसिपिटल और पेराइटल के दरमियान होगा। सेजिटल सुचर जो है ना, सेजिटल में डबल टी आ रहा है ना, टी टी, तो यहाँ पे पी पी कर लें। ये दो पेराइटल के दरमियान होता है सेजिटल सुचर, ठीक है। स्क्वेमस सुचर, इसका मुझे कोई निमोनिक बना दे क्या, क्योंकि अभी ना आखिरी दिनों में ना आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है जो पेपर में आपको ना टाइम पे याद आ जाए। तो आखिरी दिनों में रट्टों की बजाय अच्छा कि आप निमोनिक थोड़ा अच्छा याद रखें। स्क्वेमस सुचर पेराइटल और टेम्पोरल के दरमियान होता है। इसके लिए मैं आपको क्या निमोनिक बताऊं। टिप्स, टीपीएस टिप्स, टेम्पोरल टीपीएस। पेराइटल। हाँ, ओ जजाकल्ला, कूल यार, बहुत अच्छे हो तुम लोग। और किरोनल सुचर, अच्छा आपको पता नहीं, आप सीपीएस का बताएं यार। एफ, एफ पी सी एफ सीपी, ये भी हो सकता है मैम जी। पीसी होटल का पता है, जैसे मतलब किसको नहीं पता यार। पीसी होटल का, ये पीसी कर लो यार, यस पीसी मैम, और उसका आगे तो क्या बिल्कुल। है ना, तो सबको पता है पीसी का। पीसी से पी से पेराइटल कर लो, सी से कोरोनल सुचर आ जाएगा। और एफ आपने किसी तरह याद रखना है कि जो पीसी होटल है ना, मतलब पीसी होटल के बड़े फैन है, एफ से फैन कर लो यार।